नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बेडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट क्लास 7 हमारे अतीत की पुस्तक है। उस पुस्तक में जो पाठ है शासक और इमारतें, ठीक है, उस पाठ से ये वर्कशीट ली गई है। तो इस वर्कशीट में हम मंदिरों, मस्जिदों और हौजों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने मंदिरों, हौजों और मस्जिदों का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये वर्कशीट है नंबर 4। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। तो बच्चों, मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण, ठीक है, जैसा इस वर्कशीट का टॉपिक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक आप फ़ोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, ये फ़ोटो जो है ये राजराजेश्वर मंदिर की है। राजराजेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में, जो हमारा भारत का राज्य है तमिलनाडु, उस तमिलनाडु राज्य में ये मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है राजराज फर्स्ट ने करवाया था। राजराज फर्स्ट जो एक राजा था, ये राजा कौन था? ये चोल वंश का राजा था। ये चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो इस मंदिर का निर्माण राजा फर्स्ट ने करवाया था और ये मंदिर आज भी है। बेसिकली जो चोल वंश के राजा थे, इनका टाइम पीरियड 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच का है। ठीक है, तो ये इन मंदिरों को बनाने का जो उद्देश्य होता था राजाओं का, वो यही होता था कि जितना राजा ताकतवर होगा, मंदिर उतना ही भव्य और सुंदर होता था। और मंदिर की दीवारों पर जो है राजा का नाम अंकित होता था। और मंदिर बनाने वाले जितने भी लोग होते थे, जो मंदिर को बनाने में अपना योगदान देते थे, उनका मंदिरों की दीवारों पर एक तरीके से अभिलेख जो लिखा जाता था दीवारों पर, उन सब लोगों का नाम होता था कि मंदिर की ज़मीन किस राजा ने दान दी, मंदिर को किन किन लोगों ने बनाया, मंदिर को कहाँ कहाँ से अनुदान मिला। तो ये सारे अभिलेख मंदिर की दीवारों पर लिखे जाते थे। तो उसी तरह के मंदिरों में से एक ये मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु में है। और ये राजराज फर्स्ट राजा ने बनाया था, जो कि चोल वंश का राजा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम। यहाँ जैसे दिया हुआ है, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। मंदिर मस्जिद केवल उपासना स्थल ही नहीं थे, बल्कि जिन राजाओं शासकों ने मंदिर और मस्जिदों को संरक्षण प्रदान किया, यह उनकी शक्ति, धन, वैभव, भक्ति भाव को का भी जो है प्रदर्शन करते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर और मंदिर और मस्जिद है, ये ना केवल धन और वैभव को, भक्ति को ही प्रदर्शित नहीं करते थे, बल्कि राजा की जो ताकत होती थी, राजा जितना ताकतवर, जितना पैसे वाला होता था, मंदिर उतना ही खूबसूरत होता था। और मंदिर जो है राजा की ताकत को भी डिनोट करता था, राजा की ताकत को बताता था। ठीक है, तो यही राजराजेश्वर मंदिर जो है बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है, जो आज प्रेजेंट भी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तंजावुर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर तंजावुर में है, और तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और जो राजराज फर्स्ट था, ये कौन था? ये चोल वंश का राजा था। ठीक है, चोल वंश 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में जो है भारत में पाया जाता है। और इस चोल वंश की स्थापना जो है किसने? एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विजयालय, इन्होंने की थी। लेकिन चोल वंश का सबसे ताकतवर और प्रतापी राजा राजराज फर्स्ट को माना जाता है। राजराज फर्स्ट के बाद इनका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट जो है, ये भी सबसे ताकतवर राजा थे। और इन दोनों ने, मतलब राजराज ने और राजेंद्र फर्स्ट ने, ना केवल अपने आसपास के एरियाओं को जीता था, बल्कि श्रीलंका जैसे देश को भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ताकतवर राजा हुआ करते थे। और इनकी बहुत एक सुदृढ़ तरीके से कह सकते हैं कि इस चोल वंश के जो राजा थे, इनकी अपनी एक नौसेना होती थी, जिसका इस्तेमाल ये युद्ध में किया करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। हम देखते हैं कि ईश्वर राजराजेश्वरम और राजदेव के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका कारण यह था कि ईश्वर से मिलता जुलता नाम मंगलकारी माना जाता था, तथा
और दूसरा जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। राजा के जो नाम है कुछ इस तरीके से रखे जाते थे ताकि वो भगवान के नाम से मिलते जुलते हों। तो क्योंकि भगवान के नाम से मिलते जुलते होंगे तो उनका नाम मंगलकारी माना जाएगा और वो जनता के बीच में राजा लोकप्रिय भी होगा। और राजा स्वयं को ये दिखाना चाहता था कि वो भगवान की तरफ से भेजा गया एक प्रतिनिधि है, ठीक है, जो लोगों की भलाई के लिए पृथ्वी पर आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगली जो फ़ोटो है ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो और दी गई है। ये देखिए, ये है फ़ोटो। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये एक राजा का तालाब है दिल्ली में। ये क्या है, ये हौज, ठीक है, ए सुल्तानी, इसको हौज ए सुल्तानी बोला गया है, जिसको हिंदी में राजा का तालाब कहते हैं। ये हौज ए सुल्तानी बनाने वाले जो राजा थे वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम वंश से थे। किस वंश से थे? ये गुलाम वंश के राजा थे। ठीक है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ने भी अपने टाइम पीरियड में हौज ए सुल्तानी यानी कह सकते हैं कि राजा का तालाब बनाया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ पैराग्राफ में लिखा है, जैसे कहते हैं कि मुसलमान शासक भी अपने आप को अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाने का प्रयास करते थे। तो जैसे हिंदू राजाओं में राजा जो है अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बताते थे, ऐसे मुस्लिम शासक भी अपने आप को अल्लाह की परछाई बताते थे। जैसे एक बादशाह था, दिल्ली का सुल्तान था, जिसका नाम था बलबन। ये अपने आप को अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह की परछाई बताता था, स्वयं को बताता था। ठीक है, तो ये बताता था कि इस बलबन ऐसा कहता था, अपने इसके बारे में बताया जाता है कि ऐसा बताता था कि ये स्वयं को ईश्वर की परछाई बताता था, भगवान की या अल्लाह की परछाई बताता था, और ये मानता था कि अल्लाह ने इसको लोगों के पास धरती पे भेजा है। ठीक है, आगे कहता है, अच्छा शासक राजा वही माना जाता था जो न्यायप्रिय हो, जिसके राज्य में खुशहाली हो, फसलों की सिंचाई के लिए उत्तम वर्षा हो, जलाशय का निर्माण कराया गया हो। इसलिए सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्लाह ए कुहाना के निकट विशाल तालाब का निर्माण कराया, जिसे हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा गया है। तो इल्तुतमिश ने इस राजा के तालाब यानी हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली में कराया। न केवल इल्तुतमिश बल्कि दिल्ली सल्तनत के और भी जो सुल्तान थे, जैसे मैं बात करता हूँ फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, ये जो फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, इसने मतलब अपने टाइम पीरियड में बहुत सी नहरों का निर्माण कराया था, ताकि उन नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए पानी जा सके। ठीक है, तो यमुना नदी से जो पानी लिया, उस पानी से जो है इसने नहरें बनवाई। ठीक है, तो बेसिकली जो सुल्तान होते थे, जो राजा होते थे, उनका मेन काम होता था सबसे बड़ा अपनी प्रजा, जो किसानों की जो है मदद करना सिंचाई के माध्यम से। तो नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से ये जो है अपने किसानों की हेल्प करते थे, ताकि उनके खेतों में सही से पानी सिंचाई के लिए जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिंचाई होगी उतनी ही उनकी खेती अच्छी होगी। और सुल्तान या हम बोले राजा, उनको क्या मिलता था? उनको बदले में टैक्स मिलता था, जिससे सुल्तान या राजा ताकतवर बनते चले जाते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे इस शब्दावली में देखिए क्या बताया गया है। जलाशय का मतलब क्या है? जल को संरक्षित इकट्ठा करने के लिए बनाया गया एक गड्ढा। आगे है मस्जिद, मुसलमानों का उपासना स्थल। नेक्स्ट, संरक्षण करना यानी देख रेख करना। परछाई मतलब छाया। ठीक है, तो ये शब्दावली दी गई है। कई बार शब्दावली में से ही प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी ये जितनी भी वर्कशीट आप लोगों को कराई जाती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? पहले प्रश्न में बोलता है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जैसे मैंने आपको बताया था, राज फर्स्ट। ठीक है, राज फर्स्ट जो राजा था उसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और ये किस वंश का था? ये चोल वंश का था। चोल वंश का राजा था राज फर्स्ट। नेक्स्ट, मुसलमान शासक अपने आप को किस रूप में दिखाने का प्रयास करते थे? ये अपने आप को किस रूप में दिखाने का प्रयास करते थे मुसलमान शासक? ये स्वयं को क्या? अल्लाह की परछाई। ठीक है, अल्लाह की
परछाई अपने आप को बताते थे। परछाई या हम बोल सकते हैं छाया जो है, ये अल्लाह की छाया अपने आप को दिखाने का प्रयास करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तालाब को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है हौज ए सुल्तानी। ठीक है, हौज ए सुल्तानी। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 4 में हमारे लिए जल का क्या महत्व है? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, जल का हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि जल ना केवल इंसानों के पीने के लिए बल्कि जानवरों के पीने के लिए भी काम आता है। ठीक है, और जल जो है हमारे और दैनिक जीवन में भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम जल का जो है यूज़ करते हैं। तो जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तरफ से भी कोई 2 बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5 में, अगर आप राजा या सुल्तान होते तो जनता के उपयोग के लिए जल प्रबंधन कैसे करते? तो सीधी सी बात है, अगर हम राजा या सुल्तान होते तो जनता के लिए जल प्रबंधन कैसे करते हैं? नहरों के माध्यम से, ठीक है, झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, नहर हो गए, तालाब हो गए, झीलें हो गए, इनको बनाकर हम इनके जल का प्रबंध जनता तक पहुंचा सकते थे। ठीक है, ताकि जनता इस पानी का इस्तेमाल अपने उपयोग के लिए किए, किसान इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम राजा या सुल्तान होते तो जो नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों में से ही हम नहरें निकालते, कृत्रिम तालाब और झीलें बनाते, ताकि हम एक सुव्यवस्थित जल प्रबंधन जो है प्रणाली को अपना सके या जल का प्रबंध कर सके, जिससे जनता उस जल का इस्तेमाल कर सके। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये 5वां प्रश्न भी हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वर्कशीट आपको कैसी लगी? जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। तो अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगी, सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक कीजिए और आगे दूसरे बच्चों को भी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी जो है शेयर कीजिए। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आप बच्चों के लिए और भी आगे वर्कशीट बनाता रहूँगा, बस आप सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।